Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We praise you, Lord. We worship you, Jesus. तेरे नाम को धन्यवाद हो परमेश्वर। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। तू राजाओं को राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया जीसस। पिता परमेश्वर प्रवेश के नाम से प्रभु, ये जो हमने स्तुति और आराधना किया है, हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके चरणों में सौंपते हैं। इसे तो स्वीकार कर, हमें आशीषित कर, तेरे पवित्र आत्मा से हमें भर परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद प्रभु, तूने हमें इस्तेमाल किया है तेरी आराधना के लिए, तेरी उपासना के लिए परमेश्वर। ये स्तुति आपके हाथों में सौंप कर, तेरे चरणों में सौंप कर, आगे का वचन के समय को आशीषित कर, तेरे सेवक के द्वारा से बात कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं पिता, आमीन। हालेलुया। सगजन बस हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है और वो दयालु है और वो हमारे गरज को समझता है, हमारी जरूरत को समझता है। हर प्रकार से हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। उसकी उपस्थिति के लिए जोरदार ताली बजाएंगे कारण तो हमारे बीच में है। आपने देखा होगा कि बहुत पहले ये पत्रिका छेड़ता यहाँ पर लोग आते थे, बैठते थे, बैठने को तकलीफ, उठने को तकलीफ, लेकिन उन सब परिस्थितियों को परमेश्वर जानता था और आज सुंदर सा हमें बैठने के लिए स्थान दिया। उसे मालूम था हमारी जरूरत क्या है और उसने हमारी जरूरत को पूरी किया और सुंदर सा मंदिर हमें स्तुति आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर अच्छा है और इससे भी बड़ी जगह परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दी है, वहाँ पर बैठ के उसकी आराधना करने के लिए। तो परमेश्वर हमारी जरूरत को समझता है, हमारी गरज को समझता है और यदि हम उससे लिपटे रहेंगे, हम उसको हमेशा याद करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरी करता है, हमारे साथ रहता है। अपना हर एक तकलीफ, अपना हर एक दुख हम आजू बाजू वाले को ना कहकर, अपने दोस्त को ना कहकर, अपने फैमिली में ना कहकर, यदि वो चीज हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं और उससे बोलते हैं तो परमेश्वर उसमें से रास्ता निकालता है और हमें परमेश्वर ऊंचा उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मांगने के पहले जानता है कि हमें क्या चीज की जरूरत है और प्रभु उन जरूरतों को पूरी किया है और करेगा। आज किसी भाई बहन की गवाही है, वो खड़ा रहकर अपनी गवाही देगा, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट में मैं आप मेरा साक्ष्य दूँगा। एक्चुअली मेरी जो पत्नी है उसको उसके पेट के अंदर एक यूरिटरी सिस्टम होता है, जहाँ एक जगह होता है पेट के अंदर जहाँ पे उसको एक ग्रोथ आया था। ग्रोथ यानी कि कुछ बढ़ गया था अंदर, 8 से 10 सेंटीमीटर के करीबन एक ऐसा कुछ ऑटोमेटिकली वो बढ़ गया था। तो वो पेट के अंदर नहीं रख सकते, उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। तो बहुत दिन से हम सोच रहे थे ऑपरेशन करवाने, लेकिन जिस हॉस्पिटल में हम पूछे थे उन्होंने तो 1 लाख के ऊपर बताया था। तो मेरा तो इतना पगार नहीं है, मेरा तो काफ़ी छोटा सा पगार है और मैं आर्थिक रीति से मैं इतना स्टेबल भी नहीं हूँ, मतलब इतना मेरे पास फाइनेंस या मतलब जो पैसा है मेरे पास नहीं है। और मैं काफ़ी चिंतित था, तो मैंने पास्टर को बोला कि पास्टर प्रेयर कीजिए और मेरे लिए, मैं काफ़ी मुसीबत में हूँ। तो पास्टर ने मेरे लिए प्रेयर किया, अंकल ने भी मेरे लिए प्रेयर किया और मैं काफ़ी चिंतित था। सच में परमेश्वर इतना महान है। पहली बात तो ये कि जो जिस पैसों की ज़रूरत था वो पैसों का पूरा परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। तो जो 1.5 लाख के करीबन जो वहाँ पे हॉस्पिटल का बिल बताया था, तो मेरा जो कंपनी जो इंश्योरेंस देती है उन्होंने 80,000 तक दिया था, बाकी अभी कम पड़ा है 40-50 हज़ार।
और थैंक गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो कि जो मेरे सासू ससुर जो है उन्होंने मुझे 40,000 रुपये उन्होंने मुझे एक गिफ्ट के तो माध्यम से उन्होंने मुझे दे दिया, तो वो भी पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद में ऑपरेशन सक्सेसफुल था, जो भी ऑपरेशन करना था वो अच्छा सा हो गया, उसका पेट में से उसको निकाल दिया जो भी निकालना था। और प्रभु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो कि उसने मेरी मदद की। जब मैं लाचार था, बेबस था, तो प्रभु ने मेरी मदद की। हालेलुया। और मैं पास्टर का भी धन्यवाद करता हूं कि पास्टर ने मेरी बहुत मदद की, मतलब जो पैसों के मामलों में या हर चीजों में वो मेरे साथ खड़े थे और उन्होंने मेरा इतना हेल्प किया कि सगा भाई अपने भाई का कभी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन पास्टर ने मेरी काफी मदद की। पास्टर का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रभु की मैं महिमा करना चाहता हूँ हर चीज के लिए। ग्लोरी टू गॉड। और किसकी गवाही है? धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर का ऐसा कोई नहीं परमेश्वर। मैं गांव में गया था, पिताजी गुजर गए थे और मैं बहुत टेंशन था, लॉकडाउन था, जिधर जिधर गाड़ियाँ बंद था, फिर गया कैसा भी, फिर वापस आया, 2 बार गया, 2 बार वापस आया। एक बार तो मैं रास्ते में रुका था तो गाड़ी नहीं थे, बोला एक आदमी आया, बोला तुम्हारे सवेरे से अभी 4 बजे गाड़ी किधर मिली? तो प्रभु का वचन सुना था मैंने, एक कौन सा तो ना घबराओ ना डर, मैं जैसे तुम्हारी सखी माँ है वो भूल जाएगी लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा मेरे को याद आया, पिता परमेश्वर तूने कहा है जैसे माता नहीं संभालती, माता छोड़ देती, लेकिन मैं तुमको जगह के अंत में कभी छोड़ूंगा नहीं। ऐसा मेरे को याद आया, मैं उधर से प्रार्थना किया तो एक ट्रक आया, ट्रक से मैं चिपलून से कौन सा चिपलून सा एक खोपली घाट में रुका था। उधर माथे में गया तो पुलिस 4-4, 5-5 लाइन लगते थे, वो रुके थे और गाड़ी छोड़ने में पूरा लॉकडाउन था और मैं माथे के नीचे पाइते में रुका था। सवेरे 8 बजे से शाम को 4 बजे तक रुका था। फिर मुझे याद आया, मैं बैठ के अपना इंतजार कर रहा था, मोबाइल भी स्विच ऑफ था, मोबाइल भी बंद था, उधर चार्जिंग नहीं था। और दूसरी बात है क्या, हवा बारिश चल रहा था, बारिश में बहुत लाइट गए थे, सब लोग का बहुत बेकार हालत हो गया था। और ऐसे हालत से मैं देखा तो ऊपर खड़े है, साला एक आधा गिर गए तो सब मर जाएंगे, ऐसा टेंशन में था। फिर मेरे को ये प्रभु का वचन ध्यान आया और प्रभु बोला मैं अभी क्या करूँ, मैं अभी लोग बोलते हैं अभी गाड़ी नहीं बंद है। फिर मैं प्रार्थना किया प्रभु से, अभी प्रभु तू कुछ कर, मुझे तो कुछ आगे नहीं समझता, पीछे नहीं समझता, तू रास्ता दिखाओ। फिर प्रभु ने एक मेरे को ट्रक दिया, ट्रक से बोला किधर जाना है, मैं बोला जाना है पुणे में। तुम किधर जाएगा? तो मैं बोला मैं इधर जाता है कोल्हापुर में, तो आधे रास्ते में छोड़ देगा। फिर बोला चल उधर तक तो जाएगा। उधर से फिर एक दूध का गाड़ी मिली तो आया सातार में, सातार से एक ट्रक मिला तो पुणे में आया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का, थैंक यू। लास्ट में आप पहुंच गए, लास्ट में आप पहुंची गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आजच्या दिवशी मला प्रभूने जिवंत ठेवली हीच मोठी साक्ष आहे। Praise मला God. काय आजपासून प्रभूने खूप वेळा जिवंत ठेवलं, मी मरता खूप वेळा वाचले, मला प्रभू मध्ये ठेवलं। प्रभूच्या नावाला धन्यवाद। माझे 2 पोरं रोज एकटेच राहतात, त्याला प्रभू संभवतो म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर हर प्रकार से हमें संभालता है। जिन्हें बाइबल नहीं मालूम है उनको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिसे बाइबल मालूम है, रूल्स मालूम है, वो रूल को फॉलो नहीं करता, इस बात का प्रभु को वो तकलीफ है और हमें भी तकलीफ है। क्योंकि जो बाइबल का और प्रभु का रूल्स समझता है उसको वो सारे नियम, सारे कानून, सारे जवाबदारी प्रभु लेता है, और जो रूल्स से भटक जाता है उसकी जवाबदारी परमेश्वर लेता नहीं, उसकी जवाबदारी शैतान लेता है। इसलिए हमें अपने रूल में रहना है, प्रभु के रूल में चलना है। यदि वो भूल गया है तो पास्टर के पास आने का फिर उसको
1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर जिंदगी है, दिनचर्या चलते रहेगा। हमारे पास इतनी समस्या है, कुछ भी नहीं है, मैं जीरो हूँ लेकिन करोड़ों का काम कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के रूल में चल रहे हैं। इसलिए या जिस दिन परमेश्वर के रूल को हम भटक जाएंगे, न तो हमारे पास लोग रहेंगे, न तो हमारे पास कोई बात रहेगी। लेकिन परमेश्वर का जो रूल्स है, जो नियम है, उस नियम को बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे ओझा दिया है और हम बार बार उस नियम को बताएंगे, परमेश्वर के वचन को बताएंगे, परमेश्वर के नियम को बताएंगे कि हमें किस प्रकार से रहना है, हमारा घर किस प्रकार से आशीषित होगा। तो इसलिए हम सभी मंडली को, जिसको बाइबल मालूम है, जिसको नहीं मालूम है, उसको हम बताएंगे, जिसको मालूम है उसको प्रभु का रूल फॉलो करना है। पास्टर को ये दोष नहीं देना है कि पास्टर आप आए नहीं, आपने याद ही नहीं किया, आपने फोन ही नहीं किया। तो पास्टर यदि तीसरा लोड़ा जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें समझ में आता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है और कैसा क्या है। और मंडली के हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके लिए दुआ मांगते हैं। लेकिन जो भी आज लॉकडाउन में परमेश्वर ने सभी को संभाला, सब संकट में थे, काम धाम नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने संभाला। तो इसलिए जिस रीति से परमेश्वर ने हमें संभाला, उस रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए भी हमें सबको जरूरत है कि परमेश्वर के राज्य के लिए भी सोचना है, समझना है। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। आज की गवाही के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि लोगों को आशीषित किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज की गवाही के लिए, स्तुति आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन करेंगे। पवित्र पवित्र आज पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तो अच्छा परमेश्वर है प्रभु, आज स्तुति आराधना में हमें चला है। आज की गवाही प्रभु लोगों ने जो दी है, लोगों का काम हुआ, लोगों के साथ तो खड़ा रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। महान महिमा गौरव सब कुछ तुझे देते हैं प्रभु। ऑनलाइन जो प्रभु तेरे वचन को सुनेंगे, तेरे इस भवन को प्रभु जुड़े हुए हैं जो लोग, उनको सबको तू आशीर्वादित कर, वचन के द्वारा आशीषित कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार से जल्दी तू प्रभु अपने भवन का दरवाजा खोलेगा, लोग प्रभु तेरे भवन में आएंगे, तुझसे आराधना करेंगे। और प्रभु तूने हर बीमारी से, हर एक तकलीफ से प्रभु सबको बचाए, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मान महिमा गौरव सबको तुझे देते हुए छोटी सी प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी कोई खुश है? पक्का? पास्टर जी ने बोला आभारी हूँ, आभारी हूँ। कोई आभारी मानने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ आंख बंद करके ताली बजा रहा है, आभारी हूँ, आभारी हूँ। ऐसा आभारी नहीं माना जाता। आभार प्रदर्शन करने के लिए अपने हाथों को उठा के धन्यवाद। पास्टर ब्रदर विक्टर ही सेड लिफ्ट योर हैंड, अपने हाथों को उठा के नाम प्रभु का धन्यवाद करो। तो बहुत लोग इतना हाथ उठा रहे हैं। ये हाथ उठाने का स्टाइल नहीं है। अपना हाथ उठाते तो सर के ऊपर अपना हाथ रखना चाहिए, वो हाथ उठाना होगा। हाँ, हाथ को ऐसा नहीं उठाना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ तो पकड़ के रखा है किसी ने, किसी को लटका के रखा होगा। और अपना हाथ उठाने की बात आ जाए तो एक हाथ उठाने की जरूरत है, पर दोनों हाथ उठाओ। अभी मैं हाथ बजाता तो इसलिए मैं अपना एक हाथ उठाता हूँ, दोनों हाथ नहीं उठा सकता। और जब हाथ उठाने की बात आके आगे पीछे मत देखो, उसने उठाया कि नहीं उठाया, समझ रहे ना। और हाथ उठाया जब तक हो गया, फिर नीचे आ गया। जब तक आपका वर्शिप, आपकी प्रार्थना नहीं सुन जाती, तब तक आपका हाथ ऊपर रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग प्रभु के वचन को सीखेंगे बहुत कम समय में और बहुत गहराई तक सीखेंगे। बहुत सारे रेफरेंसेस है, आप लोग लिख लेना। तो आइए फर्स्ट हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं। लेट्स कम, विल प्रे। Thank you, Jesus, Father. Thank you, Lord. Thank you for this day. Thank you for this time. Thank you for this word, Lord Abba. Thank you, Lord Abba. Please lead me, guide me, Abba. Please use me for your glory, Lord Abba. And who people are
hearing and listening to Lord from online. अब्बा जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह अब्बा इस जगह पे बैठ के प्रभु पास तेरे वचन को सुन रहे हैं, जहां जहां तेरा वचन अब्बा जाएगा, शेयर किया जाएगा लॉर्ड, अब्बा उन सभी को तेरा आशीष से भर दे, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी आत्मिक जागृति होने दे, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अब्बा, हमें हमारे जीवन में अनुग्रह होने दे प्रभु, आज तू इस जगह पे बातें कर लॉर्ड अब्बा, और हमारे जीवन को तू अब्बा उद्धार कर, हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते सुने कबूल करते हैं, आमीन। आज का जो वचन है, टुडेज द वर्ड आई प्रिपेयर द वर्ड सेइंग ब्रेव इन फेथ, विश्वास में ढीठ बनो। क्या बनो? बहादुर। विश्वास में क्या होना चाहिए? भाई बोलते अरे हेला घाबरत नाही, हा खूप माणूस ढीठ है, मराठी मध्ये काय बोलतात ढीठ को? नहीं, हट्टी। विश्वास में क्या हो? हट्टी, मजबूत होना चाहिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे, पर उसके पहले विश्वास में ढीठ होने वाला व्यक्ति चाहिए। फक्त विश्वासी नहीं, चर्च में सिर्फ विश्वासी नहीं चाहिए, पर विश्वास में ढीठ वाला व्यक्ति चाहिए। विश्वास में ढीठ बोले तो क्या? परिस्थिति में भी वो व्यक्ति ढीठ रहे। समझ गए मेरी बात को? कोई भी काम करते वक्त जैसा कि हम उसको पहले टटोलते हैं, देखते हैं ये काम सही, जैसे कि हम कपड़े लेने जाते हैं और कपड़े को ऐसा नहीं कि पैक कर दिया लेके आ गए, कपड़े को देखते हैं, कलर देखते हैं, कपड़े की मजबूती देखते हैं, ताकत देखते हैं, पैसा देखते हैं, दाम देखते हैं, सब कुछ सिलेक्ट, कलर वगैरह सब कुछ सिलेक्ट होने के बाद ही मुझे घर लेके आते हैं। छोटा सा बात है। वैसे ही जब हम कोई भी चीज में हम विश्वासी अगर कहा जाता है कि मैं चर्च में जाने वाला व्यक्ति विश्वासी होता है। इफ आई बिलीव जीसस, मैं प्रभु के घर जा रहा हूं, इफ आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ लॉर्ड, प्रभु के मैं घर पे जाता हूं, इफ आई एम गोइंग चैपल, सो वी हैव फेथ। जब हम विश्वासी है तो विश्वास में हमको क्या रहना है? ढीठ रहना है। चलो चलो करो। तो सभी कोई नेट चालू कर देंगे, आ जाएगा वो। लॉक हो गया क्या? हाँ, उत्पत्ति का किताब, read Genesis chapter 18 and verse 25 to 33। उत्पत्ति का किताब उसका 18 अध्याय, और हम 25 से 33 तक स्टडी करेंगे। बट हम ज्यादा वचन को ना पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आज आपके सामने सिर्फ 25 और 26 पढ़ेंगे। कोई 23 से पढ़ेंगे, 23 टू, हाँ 23-24 पढ़ेंगे, 23-24 कोई पढ़ेगा? हाँ, प्लीज रीड। So Abraham took Ishmael his son, हाँ all who were born in his house. हाँ So Abraham took Ishmael his son, हाँ all who were born in his house, हाँ and all who were bought with his money, हाँ every male among the men of Abraham's house, हाँ and circumcised the flesh of their foreskins हाँ that very same day, Okay. as God had said to him. हाँ Abraham was 99 years old, ओके and he was circumcised in the flesh of his foreskin. And Ishmael his son was 13 years old, and he was circumcised ओके in the flesh of his foreskin. That very same day, Abraham was circumcised, and his son Ishmael, and all the men of his house, born in the house, or bought with money from a foreigner, were circumcised with him. Please read 26. And that very same day, हाँ Abraham was circumcised, हाँ and his son Ishmael. ओके। Genesis chapter 18 verse 26। Achha, 18. Yes. I'm sorry, I was reading 17. I'm sorry. Okay.
Read 23:2. हाँ. 23. And Abraham came near हाँ. and said, हाँ. would you also destroy the righteous with the wicked? Next. Next. Suppose there were 50 righteous within the city. Would you also destroy the place and not spare it for the 50 righteous that were in it? Far be it from you to do such a thing as this, to slay the righteous with the wicked, so that the righteous should be as the wicked. Far be it from you, shall not the judge of all the earth do right? So the Lord said, if I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. Okay. Then Abraham answered and said, indeed now, I who am but dust and ashes have taken it upon myself to speak to the Lord. Suppose there were 5 less than 50 righteous. Would you destroy all of the city for lack of 5? So he said, if I find there 45, I will not destroy. इस जगह पे हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब में 18 अध्याय और 23 से लेकर 32 तक एक प्रश्न एक विश्वासी व्यक्ति के पास आया है। विश्वासी के साथ रहने के जो व्यक्ति विश्वासी है, धर्मी है, उसके साथ रहने से क्या क्या फायदे हैं? कभी आपने फायदा देखा है ना? मुझे बहुत सारा फायदा हुआ जब मैं विश्वासी व्यक्ति के साथ दोस्ती किया, फ्रेंडशिप किया, उनके अधीन रहा, तो उसके फायदे बहुत सारे। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं उनकी संगति क्यों करूं, उसका साथ में मैं क्यों रहूं, उसके संगत में मुझे क्या मिलता है। शायद आपके लिए ये बहुत सारी छोटी बात होगी। विश्वासी व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, पर जब हम उसके साथ होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष मिलते हैं। बहुत सारे आशीष हमारे जीवन में मिलते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम अब्राहम है, और अब्राहम, आज वी आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट अब्राहम, बट वी विल लर्न समथिंग इन दैट। राजू प्लीज लेके जाएंगे। हाँ, बाद में से इसको क्लिक कर देंगे। यहां पर अब्राहम जो है, हमने पिछले बार भी कई बार सीखा अब्राहम के बारे में, तो आज हम अब्राहम के बारे में ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। तो अब्राहम जो विश्वास में बहुत ढीठ व्यक्ति है, इज ब्रेव इन फेथ। विश्वास में क्या है? ढीठ है। और ये व्यक्ति के साथ बताना चाहता हूं, प्रभु ने जब ये विश्वास में चलता था तो इतना आशीषित हो गया, इतना आशीषित हो गया, इसके पास धन दौलत सब कुछ हो गया। जब विश्वासी रीति से जब अब्राहम वाज, आई एम नॉट सेइंग अब्राहम वाज नॉट सिनर, अब्राहम पाप नहीं किया, अब्राहम ने भी पाप किया। He also did so many mistakes. अब्राहम was not God, अब्राहम तो कोई परमेश्वर नहीं था, वो इंसान था। He also did so many mistakes. But when God started to talk with him, जब परमेश्वर उससे बात किया, अब्राहम उस शब्दों को सुनकर, उस बात को सुनकर अपना घर छोड़कर, अपना घर छोड़कर वो चला गया। कुछ भी अपने घर से नहीं लिया, उसकी पत्नी लिया और उसका जो जिससे वो प्यार करता था, उसका भतीजा, उसका नाम लोट था। मराठी में लोट बनता, हिंदी में लूट बोलते हैं, लूट। और लोट जो था
वो बोला चाचा जी मुझे आपके साथ आना है। चाचा जी के लिए वो बहुत बहुत प्रेम में उनके था कि वो अपने मम्मी पापा को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। चाचा जी मुझे आपके साथ आना है, और वो लोड भी उसके साथ चल दिया। मना के बहुत मना करने के बावजूद भी बच्चा नहीं माना, लेकिन अपने चाचा के साथ चल दिया। इसलिए तुम्ही कधी कधी म्हणतात ना की पाहुणे आले होते म्हणून मी चर्चमध्ये आले नाही। हम लोग क्यों बोलते हैं पाहुण्याला पण घेऊन या, त्यांना सोडू नका, मुलगाला सोडू नका, अपने घर के किसी सदस्य को छोड़ो मत, चर्च लेके आओ। पति हो उसको चर्च लेके आओ, भाई है उसे चर्च लेके आओ। लोट जब अब्राहम के साथ चलने लगा, प्रभु ने अब्राहम को जितना आशीष दिया उतना ही आशीष लोट को भी मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज मुझे आशीष मिला है वो पूरे चर्च को आशीष मिलेगा। हालेलुया। जो प्रभु का है वो प्रभु के लोगों का है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों की संगति रखो। यहां वहां के लोगों पर दोस्ती करके कोई फायदा नहीं। कोई बात नहीं कि मुझे कोई बड़ा व्यक्ति बड़ा आदमी जाने या ना जाने। मेरा दोस्त गरीब है, प्रभु का भय रखता है, वही मेरा साथी सबसे बड़ा है। प्रभु के लोगों की संगति सिर्फ मतलब के लिए मत लो, इस्तेमाल के लिए दोस्ती मत करो, क्योंकि तुमको प्रभु देख रहा है। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि पास्टर जी आप जीने के लिए क्या करते हैं? What are you doing for living? Because you're not working, you're not going for job, आप काम नहीं करते, और आप जीने के लिए क्या करते हैं? तो देखो, जीना जो होता है, आज जो मेरे जीने का जो प्रश्न आ गया है, ये ऐसा नहीं कि मैं काम करूं, मेरे पास खूब पैसा आए, वही एक मेरी ताकत है जीने की। When people are saying what you doing for live, so they are saying I am working, I have money, I have bank balance, I have good job. देखो, अच्छी नौकरी जीने का तरीका नहीं होता है। ऑफकोर्स आप उसमें आप पैसा कमाते, आप घर में खाते हो, लेकिन वही एक जीने का सबसे अहम मुद्दा है, ऐसा नहीं है। बट बाइबल क्या कहती है? रोम चैप्टर 1 वर्स 16 to 17, उसमें लिखा है कि धर्मी यदि जीवित रहेगा तो विश्वास से जीवित रहेगा। कैसा? तुम्हारा जीने का तरीका शायद अलग होगा, पर जो मैं जिंदा हूं, 17 वचन कहता है, चैप्टर 1 वर्स 17, कि विश्वासी और जिंदा रहेगा तो कैसा रहेगा? विश्वास से रहेगा। तो आज हमारा जो जीवित रहने का मेन मकसद हमारा विश्वास है। नहीं, बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है और उनके पास जीवन नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, प्रभु है, हमारे पास जीवन है। We have God, we have life. Amen. If you have money, then you have life. This is wrong answer. पैसा है तो जीवन है, ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है और शांति नहीं है। इस जगह पे हम देखते हैं कि लोट अब्राहम के साथ में चला और अब्राहम को, लोट को प्रभु ने दोनों को आशीष किया। अब्राहम ने अपने जीवन में कई बार उसने प्रभु को सैक्रिफाइस दिया है। मेनी टाइम ही गिव सैक्रिफाइस टू गॉड। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। अब्राहम ने बहुत बार प्रभु के लिए, प्रभु को जो पसंद है, प्रभु के लिए जो प्रभु ने कहा ये काम कर, तो उसने किया। अब्राहम ने अपने भतीजे को भी छोड़ दिया जब परमेश्वर ने उसे कहा, उसका भी सैक्रिफाइस किया। अब्राहम ने अपने बच्चों को भी सैक्रिफाइस किया। अब्राहम ने प्रभु के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु के साथ चला। लेकिन वी आर नॉट लर्निंग अबाउट अब्राहम। लेकिन हम इस जगह पे देखते हैं कि अब्राहम और लोट, इन दोनों की स्टोरी देख रहे हैं कि दोनों को परमेश्वर ने आशीष दिया। जब दोनों के पास बहुत सारी संपत्ति आ गई, धन आ गया, दोनों के पास इतना धन आ गया कि उनको पास रखने के लिए जगह नहीं थी, रखने के लिए जगह नहीं थी। तो उन लोगों में एक दिन क्या हुआ कि दोनों के चरवाहा
जब बकरी चरा रहे थे, लोट के भी अब्राहम के भी, तो दोनों के चरवाहों में लड़ाई हो गई। दोनों के टू सर्वेंट दे आर फाइटिंग। उन दोनों के चरवाहों में लड़ाई हो गई। लड़ाई करके वो आए, बोले मेरे आका बड़े हैं। वो बोला नहीं नहीं, मेरे आका, मेरे उस्ताद बड़े हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। दोनों में खूब भिड़ंत हो गई और लड़ते लड़ते आए और उन्होंने बताया कि गुरुजी वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था। आपस में लड़ाई लग गई, चाचा और भतीजा ने। लेकिन अब्राहम ने लड़ाई नहीं किया। अब्राहम ने एक बात कहा, भतीजे को बुलाया, बड़े प्यार से उसे समझाया कि देख हमारे पास इतनी संपत्ति हो गई है कि उसे संभालने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। हालांकि वो संपत्ति कहां मिली, घर से लेके नहीं आए थे, वो संपत्ति पैदल चलते चलते बन गई। हालेलुया। उनके साथ वो चलते चलते संपत्ति बन गई। विश्वास में चलते हो तो परमेश्वर तुम्हें देगा। आमीन। मेरे पापा ने मेरे को कितना धन बना के रखा है, वो हमको काम नहीं आने वाला है। वो कब चला जाएगा झटके में पता नहीं चलेगा। विश्वास में चलो। खूब पैसा कमा के कितना हो गया, अभी तो मैंने 5 लाख इकट्ठा किया है, मेरे शादी तक 20 लाख इकट्ठा हो जाएगा, फिर मेरे बच्चों तक मैं 1 करोड़ जमा कर लूंगा, फिर मरते दम तक 2 करोड़ हो जाएगा। और जिया क्या, खाया क्या, उसको कुछ पता नहीं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास खूब पैसा है, सिर्फ पैसा है। घर में उसके खाट नहीं है, जमीन में सोता है। खूब पैसा है, घर में टीवी नहीं है, खूब पैसा है। और घर में क्या खाता है, 20 रुपए किलो वाला चावल और दाल और वही रोटी सब्जी खाता है। उसे मैं बोला कि मुझे घर पे बुलाया और बोला कि पास्टर जी मेरे घर पे खाना के लिए आओ। उन्होंने बोला आपको क्या पसंद है। मुझे क्या पूछा उन्होंने, आपको क्या पसंद है। मैं बोला मेरे को बहुत कुछ पसंद है, आप जो बना देंगे वही मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने जो उनको बनाना था वही बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, बोले बाप रे वैसा बोला, बाप रे अभी टमाटर कितना महंगा होगा, 40 रुपए किलो टमाटर हो गया। हाँ 40 रुपए किलो टमाटर हो गया। हाँ अरे मेरे घर एक गाड़ी आती है, वो 5 रुपए किलो देती है। अरे वाह, जिंदगी जीने का बता रहा हूं। बहुत पैसा इकट्ठा किया और बीच रास्ते जब उनका उम्र हो गया, उनका 35-40 की उम्र में बुढ़े दिखने लगे, 60-65 पहुंचते ही खत्म हो गए। ऐसा क्या जीवन। मैं नहीं कहता कि आप पैसा मत बचाओ, पर पैसा ही आपका जीवन है ऐसा सोचो भी मत। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा बचाओ। प्रभु ने कहा है पैसा बनाओ, पैसा बचाओ, पैसा कमाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा अहम है। पैसे के लिए लोग अपना शरीर बेच रहे हैं, पैसे के लिए चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फसाई फसावा कर रहे हैं पैसे के लिए। खून कर रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, किडनी, आंख, सब कुछ बेचने के लिए तैयार है, सब कुछ नीलाम करने के लिए तैयार है, पैसा। लेकिन देखना, पैसा कभी भगवान नहीं बन सकता, कभी नहीं। उसे भगवान तो कहते हैं, लोग उसकी पैर में पड़ते। मैं तो आज तक पैर नहीं पड़ा। लोग पैसा पाया तो उनको पैर पड़ते हैं। ईश्वर को भगवान बनाया गया है, लेकिन वो भगवान बन नहीं सकता। ये बात तो आप ध्यान से सुनो। हालेलुया। पैसा भगवान जरूर बनाया गया है, लेकिन भगवान ईश्वर कभी नहीं बन सकता। और इस जगह पे देखते हैं कि लोट और उन्होंने जब उसने अपने भतीजे को बुलाया, बोला कि भतीजा अभी हमारे तेरे बीच में बहुत सारा धन हो गया, तो प्लीज हम दोनों अलग हो जाते हैं। एक काम करते हैं, जो तुझे जगह चाहिए, जिस तरफ तू जाएगा उस तरफ मैं कभी नहीं हूंगा। अब्राहम ने कहा। तो लोट ने जब वो देखा कि एक बड़े तीर से वो लोग दोनों बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि चाचा जी इस तरफ बहुत अच्छी हरियाली दिखाई दी उसको, अच्छी जमीन दिखाई दी उसको। उसने बोला मुझे इस तरफ जाना है। चाचा जी ने बोला वेरी गुड। देखो जब एक धर्मी हमारे साथ में नहीं तो क्या होता है, पैसा हो गया। कई बार लोग अपना काम कराने के बाद चर्च नहीं आते, प्रभु को भूल जाते हैं। और ऐसे ही जगह पे हुआ, लोट और अब्राहम अलग हो गए। बहुत लोग तो आज 2 साल 3 साल हो गए, दसमांश तक नहीं दिया अपने काम के चक्कर में।
प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे घर में वो शांति रहेगी, वो जगह पे शांति रहेगी। कितना भी बाद में पश्चाताप करो, एक साथ प्रभु को सब कुछ बुलाओ, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए प्रभु से पश्चाताप करो। और इस जगह पे हम देखते हैं जब लोट और अब्राहम अलग हो गए और लोट चल दिया, जैसा कि पूरब पश्चिम हो गए दोनों। जब वो पूरब की तरफ चल दिया तो पश्चिम की तरफ चला गया। और अब्राहम तो जैसा वो परमेश्वर पे विश्वास करता है, पर उसका यकीन करने वाला व्यक्ति है, तो उसको परमेश्वर आशीष करते गया। और ऐसा समय आया कि लोट को परमेश्वर अब्राहम ने एक बार नहीं बचाया, कई बार अब्राहम को, यहां पर एक बार लोग उसको बंदी बना के लेके चले जाते हैं, तो अब्राहम जाके उसके लिए फाइट करता है, उसे छुड़ा के लेके आता है। और इस जगह पे जब वो दोनों अलग हो जाते हैं, थोड़ा अब्राहम को थोड़ा दिल पे चोट लगी होगी, ये बच्चा मेरे सामने बड़ा हुआ, आज इससे अलग हो रहा है, आज ये इसका स्थान अलग हो रहा है। जब वो चला गया, इसके बाद वहां पर देखते हैं कि उसका जो शहर था उसका नाम सदोम और गमोर था। क्या नाम था? सदोम। क्या नाम था? सदोम और अमोरा, दो शहर थे। और इतने ये शहर में, ये शहर पूरा पापी शहर था। लॉर्ड ने सोचा ये शहर में जाऊंगा तो मेरा खूब अच्छा रहेगा, मैं शहर में रहना चाहता हूं। मतलब बोलते गांव छोड़ के शहर में आते हैं, गांव को पसंद नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, गांव छोड़ के शहर में आते हैं। मैं नहीं कहता कि आप ऐसा मत करो, करो, पर यहां की बात, मैं सदोम और अमोरा की बात बताता हूं। सदोम और अमोरा को जब वो पहुंचा, वहां पर अच्छा प्लाजा देखा, शायद उस पर मॉल ना रहा होगा, इस पर चलो मैं बोल देता हूं कि ऐसा बहुत कुछ हरी भरी चीज देखा हो, और उस जगह पे वो गया, डांस होता रहा हो, जमाने में बहुत सारी चीजें, शहर है ना वो शहर में वो गया रहने के लिए। लेकिन उस शहर में पापी लोग रहते थे। ऐसे पापी नहीं थे, बहुत भयानक भयानक जादू करने वाले, दुष्ट आत्मा वाले, ऐसे पापी लोग रहते थे, दुष्ट शक्ति वाले। वहां आदमी का फर्क नहीं रहता था कि आदमी है, वहां पर आदमी को भी वो लोग गलत इस्तेमाल करते थे। एकदम आदमी को भी नहीं छोड़ते थे, औरत लड़की तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को वो नाश कर देते थे। इतना भयानक वो शहर था, पाप से भरा हुआ शहर था, जादू तंत्र मंत्र करने वाले, टोना करने वाले, ऐसा वो शहर था। परमेश्वर ने जब स्वर्ग से देखा कि वो शहर पाप से भर चुका है, तो परमेश्वर ने कहा इस शहर को मिटा दो, खत्म कर दो शहर को। जब कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर अपने सेवक से बात करता है, ये ध्यान रखना। कोई भी काम करने से, दुनिया में कोई भी आफत आने से पहले परमेश्वर अपने बच्चों को सचेत करता है, परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करता है, परमेश्वर अपने बच्चों को बताता। आज लोग बोलते ना, मैंने YouTube में ये भविष्यवाणी सुना, वो भविष्यवाणी सुना। आप सुन रहे हो, लेकिन वो भविष्यवाणी वो व्यक्ति की नहीं है, वो परमेश्वर के थ्रू से बात कर रहा है। उस परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर तुम्हें सचेत कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें बता रहा है। सिर्फ भविष्यवाणी सुनते हो कि 2022-24 में प्रभु आने वाला है, बहुत लोग बोलते 30 में आने वाला है, और उसके आने के पहले तुम तैयार हो जाओ, सिर्फ सुनो मत। कान सुनने के लिए बने हैं, लेकिन ये कान हमारे दिमाग तक जा गया है, तो इसलिए दिमाग से सुनो, दिमाग में उसको रखो, अपने मन में रखो, अपने दिल में रखो कि प्रभु आने वाला है, तो उसके आने के पहले हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। मैं बारात में जाता हूं तो बारात में का कपड़ा पहन के जाता हूं ना, कोई शादी में आप गए होंगे तो आप ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं क्या? बारात का कपड़ा पहन के जाते हैं, अच्छा साड़ी है, अच्छा चमक दमक, उस दिन तो मैं ही दिखाई दूंगा, ऐसा उसमें रहता है कि इससे मैं भारी लगूं, मैं ऐसा कपड़ा पहन के जाऊं कि मैं सबसे अच्छा लगूं वहां पर। ऐसा ही जब प्रभु आएगा तो उसमें विश्वास पाया जाएगा। तो आप किसको दिखाएंगे? मेरा विश्वास इस व्यक्ति से स्ट्रांग होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस जगह पे हम देखते हैं कि इसी प्रकार से हुआ। और सदोम और अमोरा में जब परमेश्वर नाश करने के लिए आया, तो परमेश्वर अब्राहम को बताया कि सदोम और अमोरा का मैं नाश कर दूंगा, उसे जमीन से खत्म कर दूंगा। प्रभु ने ऐसे कहा। तो सदोम और अमोरा में कौन रहता है? अब्राहम को पता चला कि मेरा तो भतीजा रहता है, प्रभु तो उसको नाश कर देगा। भतीजा भी पाप में, पापी लोगों के बीच में रह रहा है, अभी वो प्रभु के पास नहीं है, प्रभु उसको दिखाई नहीं दे रहा, ना प्रभु को वो दिखाई दे रहा, ना प्रभु को वो दिखाई दे रहा है। ऐसा वो हो गया था, पापी नगरी में था। पर एक अट्रैक्शन अब्राहम का था। अब्राहम उससे बोला कि प्रभु, क्या यदि उसमें 50 लोग धर्मी रहेंगे तो क्या तू पूरे शहर को खत्म कर देगा?
उसने कहा कि हां, यदि 50 लोग रहेंगे तो मैं पूरे नगर को छोड़ दूंगा। प्रभु क्या उसको तू नाश कर देगा? क्या तू न्यायी परमेश्वर नहीं है? 50 लोग रहेंगे तो क्या धर्मी और अधर्मी दोनों को नाश करेगा तू? तो उसने बोला नहीं, यदि धर्मी रहेगा तो मैं छोड़ दूंगा। प्रभु ने कहा। फिर उसने कम किया, यदि 45 रहेंगे प्रभु तो 45 लोगों में क्या पूरे नगर को तो साफ कर देगा, नाश कर देगा? प्रभु ने कहा 45 भी रहेगा तो भी मैं शहर को छोड़ दूंगा। बताओ इसका मतलब क्या है? अगर आप देख रहे हो कि पुणे सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है, दुनिया सुरक्षित है, वो कुछ चंद लोगों की वजह से सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग बोलते हैं उम्मीद में तो दुनिया टिकी है। ये डायलॉग हमारा तुम्हारा नहीं है। उम्मीद बोले तो किस पर उम्मीद? ऊपर वाले पर, जो सच्चा परमेश्वर है, उस पर विश्वास करने से टिका हुआ है। फिर इसके बाद उसने बोला कि 45 में रहेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। फिर उसने बोला 40 में रहेगा तो छोड़ दूंगा, 35 तो 35 में रहेगा छोड़ दूंगा। ऐसा कर करके वो बोला 20 में रहेगा तो प्रभु क्या इसको तू नाश कर देगा? तो बोला 20 में रहेगा तो मैं पूरे शहर को छोड़ दूंगा। वो इतना ढीठ था, प्रभु से बार-बार बोल रहा था। ऐसा नहीं कि प्रभु बात कर रहा है फोन में तो प्रभु से बात कर रहा है दोस्त की तरह, ऐसा नहीं। वो वाणी सुन रहा था। वो वाणी सिर्फ वही सुन सकता है। प्रभु से बात करना बोले तो आम बात नहीं है। आज लोग बोलते हैं आज मैंने सपना देखा प्रभु का। अरे आम बात नहीं है वो। आपको प्रभु का वाणी है, आप यहाँ पर संडे का वचन सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, यूट्यूब के जरिए सुन रहे हैं, ये आम बात नहीं है कि आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं। आपसे प्रभु बात कर रहा है, आप ईश्वर की वाणी सुन रहे हैं, वो पवित्र वाणी सुन रहे हैं, तो उसको अहम समझो, उससे डरो, अपने आप को जांचो। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक जगह पे हम देखते हैं जब उसने कहा कि प्रभु यदि 10 लोग भी रहेंगे तो क्या तू 10 को भी नाश कर देगा? तो प्रभु को मालूम पड़ गया, प्रभु को पता चल गया कि ये बार-बार ऐसा क्यों कह रहा है। प्रभु को पता चला कि उस शहर में लोट रहता है। तो प्रभु ने कहा कि लोट वहां पर यदि 10 भी रहेगा तो मैं 10 को भी छोड़ दूंगा। तो उस 10 की वजह से वो पूरे शहर को छोड़ दूंगा। प्रभु को पता चल गया। फिर प्रभु ने जब नाश करने का टाइम आया तो प्रभु ने कहा अब्राहम को, अब्राहम जाके उस नगर से लोट को छुड़ा लेके आ, वहां से निकाल उसको, जा। तो उसके अब्राहम जब वहां पर प्रभु ने अपना दूत भेजा। वहां पर 2 देवदूत गए थे उस शहर में। वहां पर जब शहर में 2 दूत गए थे तब वहां पर लोट के घर में जब निकले, वो लोग जब बैठे, तो बताना चाहता हूं कि उनको भी जब उनके घर में जब पहुंचे तो उसने क्या कहा। लोट एक ऐसा व्यक्ति था कि लोट की 2 लड़कियां थी, उनको वो बचा के रखा था। आज अपने बच्चों को तुम छोड़ के काम पे चले जाते हो, अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे के भरोसे में हम कहीं भी भाग जाते हैं। नजर रखो, हमारे बच्चे कहीं बहक तो नहीं रहे, कोई उनको कहीं बहला फुसला के गलत काम में तो लेके नहीं जा रहा है। लेकिन लोट ये अलर्ट था अपने बच्चों को संभालने में। लोट अपने बच्चों को संभाल के रखा, उनको बर्बाद नहीं होने दिया। आप जरूर पापियों के बीच में रहते हो, पर हमारे बच्चे भी पाप करे हुए आप होने मत दो। अगर हमारा बच्चा आज गलत मार्ग में जा रहा है तो उसकी गारंटी हम लोग हैं, मां बाप उसके जवाबदार है। और इस जगह पे देखते हैं कि जब प्रभु के दूत उस जगह पे गए तो उनको भी बर्बाद करने के लिए लोग उसका दरवाजा खटखटा रहे थे। लॉर्ड दरवाजा खोल, जो तेरे घर में 2 मनुष्य आए उनको मैं नाश करना चाहता हूं, सुख विलास उनके साथ करता हूं, उनको नाश कर देता हूं। नाश मतलब तो जो पति पत्नी के बीच में रिलेशन होता है, वो रिलेशन के लोग को मांग रहे थे। तो प्रभु के दूतों ने जब उनके तरफ देखा तो वो अंधे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भाग गए उधर से, गूंगे पागल हो गए। कैसा भी करके लोट को एकदम अंधेरे में उनको लेके भागे। लोट की पत्नी उधर ही से शादी किया था। लोट मिस्री थी उसकी औरत, उधर ही से उसी शहर से उसने शादी कर लिया। देखो एक जगह औरत से शादी करने का नतीजा क्या होता है।
एक संसारिक स्त्री के धर्मी व्यक्ति धर्मी से ही शादी करे। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम लगने दो। लोट विश्वास का लड़का है, चर्च का लड़का है, प्रभु का बच्चा है, अब्राहम का बच्चा है, जिससे ईश्वर बात करता उसका बच्चा है, और वो संसार में अपनी पार्टनर को ढूंढने गया। वो किसी का नहीं सुना, खूबसूरती में बिजी हो गया, वो संसारिक चीजों में बिजी हो गया। लोग क्या बोलेंगे, कभी कभी तुम लोग भी बोल देना, लोग क्या बोलेंगे यदि चर्च में अपने बच्चे को दिया, अपने बच्चे को दिया। तो एक समय ऐसा आएगा अपने बच्चों को भी आप बचा नहीं सकेंगे। बताना चाहता हूं, ऐसा एक जगह पे होने वक्त जब उसकी पत्नी और वो लोग भाग रहे थे घर छोड़कर, क्योंकि प्रभु को आप तुम्हारे पास टाइम नहीं, 5 मिनट में ये शहर को मैं नष्ट करने वाला हूं, निकलो भागो। 5 मिनट में अब वो लोग भाग रहे थे, घर छोड़कर निकल रहे थे, भाग रहे थे। प्रभु ने कहा जब घर को छोड़ के निकलना तो पीछे की तरफ देखना नहीं। प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप पीछे की तरफ देखो, जो चीज गया वो गया। लोग गुरगुर करते हैं ना, मेरे पास ये था वो था, अब नहीं है, घर नहीं है। आप गुरगुर मत करो, खाने को नहीं गुरगुर मत करो, विश्वासी रहो। हालेलुया। गुरगुर करने से हमारा नाश ही होता है, हम कुछ बना नहीं सकते। यदि आप गुरगुर करने से अच्छा कि आप प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, किसी इंसान के हाथ को मत देखो, किसी के पॉकेट की तरफ मत देखो, आप विश्वासी रहो प्रभु से। हालेलुया। और लोट की पत्नी भी भाग रही है, बच्चियां 2 लड़कियां भी भाग रही हैं। अब्राहम उनको हाथ पकड़ के, उनके 2 दूत उनके हाथ पकड़ के लेके भाग रहे हैं उनको। और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ उस शहर में, इतना खतरनाक धमाका, एक पल में वो शहर मिट गया, एक पल में। तो उसकी पत्नी इतना बड़ा बंगला छोड़ के आई थी, बंगला था ना सदोम गमोर में, उसने बंगला बनाया था, ऐसा नहीं कि कुटिया में रहते थे, अच्छा बड़ा घर था उसका। और अचानक प्रभु कह रहा है उसको मैं नाश करूंगा। अभी ये बड़ा बंगला मैं बना रहा हूं, ये चर्च जो है, ये प्रभु का भवन में कितना खर्चा हो गया, ये बहुत बड़ा तैयार हुआ, इसको हमने दिन रात एक कर दिया। और आज यदि प्रभु 10 मिनट के बाद बोले कि बंदी तुमको घर छोड़ना है, बाहर निकलना है, मैं अभी आने वाला हूं इस पूरी दुनिया का नाश करने के लिए, मैं इसको नष्ट कर दूंगा, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं प्रभु बड़े 25 लाख 30 लाख इसमें घलाया है प्रभु, कम कम 10 दिन तो आराम करने दे, ऐसे जीने दे, ऐसा नहीं। और लोट की पत्नी ने माथा मंगलसूत्र सुटला, मेरा चैन था उस घर में, उसको भी लेना था, भूल गई मैं। हाँ, बहुत लोग बोलते कपाट में बहुत सारा पैसा की थैली थी, उसको भूल गई, प्रभु लेके आने दे। प्रभु ने बोला नहीं इसको छोड़ो, भागो, निकलो। जैसा कि बहुत सारे शहर में पानी भर गया है, सरकार बोला घर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पानी आने वाला है, बहुत लोग घर नहीं छोड़ने के तैयार है, अचानक पानी आया, डूब गए, पैसा भी नहीं था ना वो भी दे। जब वो प्रभु ने कहा कि पीछे की तरफ देखना नहीं, और उसकी पत्नी को शायद वो बात याद आया होगा कि मेरे घर में सब पैसा था, टीवी भी अच्छी नहीं होगी, शायद उस जमाने में तो टीवी नहीं थी, पर मैं आपको सीखने के लिए बताता हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव सामान थे घर में, उसको कड़ाहा छोड़ के आई है, हंडा पीतल का हंडा था वो भी छोड़ के आई है। प्रभु सब कुछ एक अचानक छोड़ के आई है, और उसने अब धमाका सुना तो उसने पीछे की तरफ देखा, माझा घर गेला कि वाचला, मेरा घर बचा कि गया, पीछे की तरफ देखा, और जैसे पीछे की तरफ देखा वो जगह पे नमक बन गई। क्या बन गई? नमक, एक नमक का एक खंभा बन गई। इसका मतलब समझते हैं? नमक का खंभा बन जाना। एक झटके में लोट अपनी पत्नी को गवा दिया, एक झटके में। प्रभु ने कहा था पीछे की तरफ मत देख, और उसने पीछे की तरफ देखा और वो नमक बन गया। फिर तो वो नहीं छूट सकता ना। प्रभु के लोगों के साथ रहने से बहुत आशीष मिलता है। काश लोट अब्राहम को ना छोड़ता तो ऐसी नौबत ना आती। सब कुछ जिंदगी भर कमाया था ना, सब कुछ उसके पास, धन दौलत था, और एक धन दौलत को 10 मिनट भी नहीं लगा गंवाने में। प्रभु के लोगों के साथ में अगर रहता तो उसका सब कुछ बच जाता। ब्रदर और सिस्टर, प्रभु के साथ में रहो, प्रभु की संगति में चलो,
जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि प्रभु को छोड़ो मत, पास्टर के साथ में रहो, चर्च के साथ में रहो, चर्च के लोगों से जुड़े रहो, प्रभु की संगति में आओ, प्रभु की उपस्थिति में आओ, उसके फेलोशिप में रहो। जहां जहां से आप लोग सुन रहे हैं, आप प्रभु के साथ में रहो। जब प्रभु के साथ में रहेंगे तो हम सब लोग बच जाएंगे। हालेलुया। अब्राहम, बताना चाहता हूं कि अब्राहम किस रीति से, अब्राहम को कुछ नहीं हुआ, अब्राहम जहां जहां गया वहां उसके साथ प्रभु गया, प्रभु उसके साथ चलता था। और लोट जहां जहां गया वहां प्रभु नहीं था। लोट की बचाव हुआ तो प्रभु अब्राहम की वजह से बचाव किया। आज हम लोग घर में आनंदित है, खुशहाल है। वो पास्टर की चर्च में घुटना टेक के प्रार्थना करते, चर्च के लोग दुआ करते कि प्रभु मेरे चर्च के लोगों की रक्षा करना, उनको किसी प्रकार की महामारी में फंसने ना देना। आप लोग सुरक्षित हैं। प्रभु का उपकार मानो, प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु को भूलो मत। हालेलुया। अभी मेरे पास एक एग्जांपल, इनका ही लड़का ढोड़े का, छोटे बचपन से मेरे पास बड़ा हुआ, पूरे बस्ती में, पूरे हर जगह पर उसका नाम हो गया। जहां जहां पैर में आता था, बड़े बड़े पास्टर लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं, नाम 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 हर जगह, कौन लड़का है, इस प्रकार से बनेगा, और वो उस प्रकार से बन रहा था। फिर क्या हुआ? अंत में माँ बाप ने ध्यान देना छोड़ दिया। आता मुलगा वाढला ना, छोड़ दिया। चर्च अपनी मर्जी से आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। जब कुछ हुआ अपनी मर्जी से चलने लगा। अरे खान मैं जिस दिन बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, मेरा स्टडी नहीं करता हूँ, मेरे पिताजी को नाश्ता नहीं देते। पहले बाइबल की स्टडी करो, पढ़ाई करो, प्रभु के वचन सीखो, तब मुझे नाश्ता मिलता था, तब मैंने बाइबल का स्टडी किया, आज मैं पास्टर हूँ। हालेलुया। आज मेरे पिताजी मुझे नहीं देखते तो मेरे अंदर एक डर है, वो मुझे प्रभु देख रहा है। अब अपना डर मत अपने बच्चों को मत दो कि मैं मर जाऊंगा, मैं तुझे मारूंगा, ये डर मत दो, उसे प्रभु का डर दो कि तुला देव बघत आहे। प्रेज द लॉर्ड। तो उनके अंदर देवाची भीती पाहिजे, माणसाची नाही। प्रेज द लॉर्ड। देव सर्व ठिकाणी आहे, तो सर्वव्यापी आहे, तो सर्वज्ञानी आहे, उससे कुछ भी नहीं छुपा है। हालेलुया। तो प्लीज अपने बच्चों को भी चर्च लेके आओ, अपने पति को भी चर्च लेके आओ, अपनी पत्नी को भी चर्च लेके आओ। उससे क्या होता है, आप जब दोनों साथ में आओगे तो प्रभु का वचन सीखोगे, और आपके दोनों के अंदर परमेश्वर का राज्य होगा, शैतान का राज्य नहीं होगा। घर में भी झगड़े नहीं होंगे, घर में बरकत आएगी, घर में शांति आएगा। यदि वो व्यक्ति नहीं सुनता तो उसके लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। चर्च को मिस मत करो, हर संडे प्रभु के पास आओ। अगर आप नहीं आ सकते, आप ऑनलाइन प्रभु का वचन सुनो। हालेलुया। सभी पे अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड अप्पा। प्रभु यीशु मसीह अप्पा, जिस प्रकार डैनियल भी एक ढीठ विश्वासी था प्रभु अप्पा, he was also, Daniel also was brave in faith Lord अप्पा। प्रभु यीशु मसीह अप्पा, जिस प्रकार अप्पा वो भी विश्वास में एक ढीठ व्यक्ति था, तेरे चेले भी विश्वास में ढीठ व्यक्ति थे। अप्पा प्रभु यीशु मसीह पौलुस भी एक विश्वास में ढीठ व्यक्ति था प्रभु अप्पा। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें भी विश्वास में ढीठ बना, ऐसा प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हे सारे सृष्टि के मालिक पिता, जो लोग प्रभु यीशु मसीह घर से अपना तेरा वचन सुन रहे हैं पिता, उन पर तेरी कृपा, तेरी दया बरसाए रख, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हे पिता, हमारे पापों को तू क्षमा कर, हमारे धर्मों को माफ कर प्यारे पिता। लॉर्ड अप्पा, धर्म की संगति में रहने से बहुत सारा आशीष हमें मिलता है लॉर्ड अप्पा। अप्पा तेरे साथ रहने से भी बहुत सारा आशीष मिलता है लॉर्ड अप्पा। यदि हम तुझसे दूर जाएंगे प्यारे पिता तो हम भटक जाएंगे, हमारा नाश हो जाएगा लॉर्ड अप्पा। हमें मार्ग दिखाने वाला केवल तू है प्रभु, तू हम पर दया कर, तू हम पर अनुग्रह कर, ऐसा प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड अप्पा। ब्रदर विक्टर प्लीज प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं
प्रभु तूने तेरे सेवक के द्वारा तूने जो हमसे बात किया है प्रभु, तूने जो हमको बताया है कि विश्वास जो है वो हमारे जिंदगी में होना काफी जरूरी है। जो विश्वास अब्राहम के पास था परमेश्वर, वो विश्वास हमें भी होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो ख्रिस्ती का जीवन है वो विश्वास पर निर्भरित है। परमेश्वर जो ख्रिस्ती का जो लाइफ है, जो जीवन है, वो उसका जो फाउंडेशन है वो फेथ है परमेश्वर, और बिना फेथ का ये फाउंडेशन नहीं टिक पाएगा। परमेश्वर हमसे दुआ करते हैं परमेश्वर की तो हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर कि हम विश्वास में दृढ़ हो, हम विश्वास में बढ़े परमेश्वर, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास के द्वारा उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी सफलता पाई है, तेरे आशीष को पाया है परमेश्वर। प्रभु जब सदोम गोमोरा का नाश हुआ था, तूने अब्राहम को और उसके परिवार को तूने बचाया था परमेश्वर, क्योंकि वो तुझ पे विश्वास करता था। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ आज हम सब लोग जो इस मंडली में हैं, इस कलीसिया में जो हम लोग हैं परमेश्वर, हमारे दिलों में, हमारे मनों में परमेश्वर तू विश्वास को बढ़ा परमेश्वर। और विश्वास कैसे बढ़ता है? प्रभु का वचन पढ़ने से बढ़ता है, प्रार्थना करने से बढ़ता है परमेश्वर, तेरी आराधना करने से बढ़ता है परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर हम सब लोग प्रभु हर रोज तेरा वचन पढ़ के, वचन के ऊपर मनन करके प्रभु हमारे खुद के विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु हमें तेरी सहायता की जरूरत है। और हम हर रोज आपके पास प्रार्थना करते हुए प्रभु हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो संबंध है तुम्हारे साथ, हमें दृढ़ करने के लिए प्रभु तो तेरे पवित्र आत्मा से तो हमें भर परमेश्वर, तो हमें सहायता कर परमेश्वर। ये वचन को आशीषित कर, ये वचन जो हमने सुना है ये सुन के दूसरे कान से बाहर ना निकाल के, लेकिन ये वचन हमारे दिलों में उसको प्रभु उसको रख कर वो वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें तू हमारी मदद कर परमेश्वर। और प्रभु हम आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस कलीसिया को तो बढ़ा, इस सेवकाई को तो बढ़ा परमेश्वर। ये तेरा मंदिर है, ये तेरा कलीसिया है परमेश्वर, ये तेरी जगह है परमेश्वर, और तेरा सानिध्य प्रभु इस जगह में है परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबको तो आशीषित कर प्रभु, तेरा आना काफी निकट हुआ है परमेश्वर, तू कभी भी आ सकता है परमेश्वर। हमें तो तैयार कर, एक खूबसूरत ऐसे ब्राइड तो हमें तैयार कर परमेश्वर, एक खूबसूरत वधू तो हमें तैयार कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि जब तो आए हम पीछे ना रह जाए, लेकिन तेरे साथ प्रभु तेरे स्वर्ग लोक में प्रभु हम आकर वहां भी आनंद के साथ हम रहे। हमें तू तैयार कर प्रभु, हमें तू प्रिपेयर कर परमेश्वर। प्रभु पास्टर संदीप को तो आशीषित कर, पास्टर संदीप की फैमिली को तो आशीषित कर, अंकल को तो आशीषित कर, आंटी को आशीषित कर परमेश्वर, इस सेवकाई को आशीषित कर परमेश्वर। ये प्रभु की जो आपकी जो कलीसिया यहाँ के हर व्यक्ति को, हर सिस्टर को, हर ब्रदर को तो आशीषित कर परमेश्वर। और तेरे यीशु क्रिस्त का लहू मैं इस मंडली पर मैं प्रभु एक क्लेम करता हूँ यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता प्रभु इस कोरोना की प्रभु महामारी के समय में तो हमें इस कोरोना से बचा परमेश्वर। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते काफी सारे लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं परमेश्वर, उनकी भी सहायता कर परमेश्वर। तेरी ख्रिस्ती जो परिवार है, ख्रिस्ती जो प्रभु जो सेवक है, उनकी सहायता तो कर परमेश्वर। ये पूरा हफ्ता का समय तेरे हाथों में हम सौंपते प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे हफ्ते जब तक हम अगली बार ना मिले तो हमारे साथ रहे, तेरे पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे परमेश्वर। प्रभु का लहू हमारे ऊपर रहे परमेश्वर। हर दुष्ट आत्मा की शक्तियों से तो हमें बचा परमेश्वर, हर मृत्यु की छाया से परमेश्वर, हर एक्सीडेंट से, हर बीमारी से तो हमें छुटकारा दे परमेश्वर। और प्रार्थना करता परमेश्वर तो हमारे साथ रहे। ये आगे के समय, आज का दिन, आने वाला हफ्ता तेरे हाथ में सौंप कर मैं प्रार्थना करता हूँ तू हमारे साथ रहे, तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं करता हूँ, आमीन। आइए मैं सिखाई प्रार्थना करेंगे। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज मास दे, आणि जसे आमचे ऋण सोडले आहे तसे तुमचे मास ऋण सोड, आणि मास परिश्रम नकोस तर माझ वाटप सोडव, कारण की राज्य सामर्थ्याने गौरव ही सर्व काल तुझीच आहे, आमीन। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे।